नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी, जिसका मोटो है कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आइए हम सब आप लोगों के लिए एक करेंट अफेयर्स का क्लास जो कि डेली सुबह में 9 बजे जो करेंट अफेयर्स का क्लास होगा उसके लिए हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही शानदार करेंट अफेयर्स का क्लास होने वाला है जो कि डेली बेसिस पे करेंगे। और इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया जाएगा। शाम तक इसको आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मोटो है कि हम रटाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। चलिए, करेंट अफेयर से अगर परेशान हैं, बहुत से बच्चों का कमेंट आया, बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर करेंट अफेयर्स हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्या करें, कैसे करें, करेंट अफेयर्स कवर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए 17 अप्रैल आज है और आज 17 अप्रैल 2020 का हम लोग करेंट अफेयर्स देखने वाले हैं और बिल्कुल एकदम स्टोरी की तरह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपना करेंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सबसे पहले आ जाता है कि हाल ही में कल क्या हुआ है। IMF, जो कि IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है करेंट अफेयर्स की कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाया कीजिए। जब भी क्लासेज हो रही है तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाया कीजिए और पेन और कॉपी लेकर हमेशा जो भी बातें बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। या भी जो कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो करेंट अफेयर्स की जो भी बातें बोली जा रही हो वो हमेशा नोट करते रहिए। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। एक रिपोर्ट होती है जो कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है, जिसके द्वारा जो कि अभी हाल ही में जो कोविड-19 महामारी के बीच जो विश्व आर्थिक रिपोर्ट आउटलुक 2020 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में देखें कि अर्थव्यवस्था जो इंडिया की अभी बात करें तो अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे गिरती जा रही है दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वृद्धि दर को दर्शाते हुए वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट जो है वर्ष में 2 बार हमेशा प्रकाशित की जाती है। और रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जो GDP दर है 8% से घटकर 1.9% हो गई, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 से 3% की तेज़ी से कमी होने का अनुमान है। और 2008-9 में वित्तीय संकट के दौरान की तुलना में बहुत ख़राब है दोस्तों हमारी जो भारत की स्थिति है बहुत ही दयनीय चल रही है अभी फ़िलहाल में जो कोविड-19 है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में क्या हुआ है। जिम कॉर्बेट में जानवर के लिए भारत की पहली क्वारंटाइन सुरक्षा सुविधा बनी है। दोस्तों अभी हाल ही में यूरोप में क्या हुआ था कि एक बाघ में पाया गया था जो कोरोना वायरस है, एक बाघ में भी देखने को मिला है। तो अब यह जानवरों में भी फैल रहा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिम कॉर्बेट जहां की जानवरों को रखा जाता है, जो पार्क है, उसमें क्वारंटाइन की सुविधा बनाई गई है। उत्तराखंड में है जो ये पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट में जानवरों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। हर एक जानवर के लिए अलग अलग वार्ड बनाया गया है। यह कदम अमेरिका में एक मलायान बाघ के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उठाया गया। देखिए, मलायान जो बाघ का नाम है वो मलायान नाम है बाघ का। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में स्थापित किए गए कैमरे जानवरों की ठंड और खांसी के लक्षणों को रिकॉर्ड करेंगे और ऐसे लक्षणों वाले किसी भी जानवर को क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर देखने को मिलेगा कि किसी भी जानवर में ऐसी लक्षण आती है, खांसी आता है या बुखार आता है या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो तुरंत उस जानवर को क्वारंटाइन किया जाएगा। जानवरों को रखने के लिए परिसर के भीतर 10 क्वारंटाइन केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं की जा रही है इस महामारी से निपटने के लिए। और बुरी बात यह है कि जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं होती तब तक आप अपने घरों में रहिए दोस्तों, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप अपने घरों में रहेंगे तो सेफ़ रहेंगे। अभी हाल ही में जो मैं जहां रहता हूं वहां बक्सर ज़िला में 2 केसेस मिले हुए हैं, जिसके चलते बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग अपना ध्यान रखा कीजिए। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो कि अभी हाल ही में नियुक्तियां जो हुई है उनके बारे में बता रहा है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए CEO विनीत अरोड़ा को बनाया गया है। यहाँ पे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के जो विनीत अरोड़ा है नए CM बनाए गए हैं। डिजिटल भुगतान प्रमुख पेटीएम
जो कि डिजिटल पेमेंट बैंक भी जाना जाता है पेटीएम, जिससे हम लोग भुगतान करते हैं। और उसका जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं उन्हें विनीत अरोड़ा को बनाया गया है। और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में पहले कार्य कर चुके हैं। विनीत अरोड़ा पहले एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कार्य करते थे, लेकिन अब उन्हें पेटीएम के सीईओ के रूप में नामित कर दिया गया है। भारत के लीडरशिप टीम का हिस्सा थे और पहले आईसीआईसीआई जो बैंक होता है वो सिक्योरिटी लिमिटेड में वरिष्ठ महाप्रबंधक भी रह चुके थे। उसके बाद में अगर बात करें कि जनरल बीमा में उद्योग अग्रणी समाधान प्रदान करने के प्रयासों के नेतृत्व करेंगे, जहां पेटीएम सेक्टर में प्रवेश करने हेतु विकल्प तलाश रहा है। दोस्तों, जैसा कि कोविड-19 महामारी के चलते बहुत सारे देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, जिसमें लोगों को इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए पेटीएम ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और विनीत अरोड़ा को उसका सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ अजय महाजन को नियुक्त किया गया है। केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? अजय महाजन को बनाया गया है। केयर रेटिंग बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर 5 साल के लिए अजय महाजन जी को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। और वैश्विक बाजार समूह के जो देश होते हैं उनके प्रमुख रूप से बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपना करियर शुरू किया और वहां से एनबीएफसी यस बैंक के अंत में आईडीएफसी शुरू करने की पहल की। और उनकी नियुक्ति के बाद टीएन अरुण कुमार जो कि अंतरिम सीईओ थे, मुख्य मूल्यांकन अधिकारी के पद पर वापस आ जाएंगे। जो पहले अजय महाजन की जगह पर जो अरुण कुमार जी थे, वो अभी अरुण कुमार जी के एमडी और सीईओ नियुक्त होने के बाद मुख्य मूल्यांकन पदाधिकारी के पद पर वापस अपने पद पर आ जाएंगे। 5 साल की इनको नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं, रोजर चौपोट का निधन हो गया। स्विस आइस हॉकी खिलाड़ी जो कि रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। रोजर चौपोट का निधन हो गया है। पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चौपोट जो कि 79 वर्ष के थे और कोविड-19 के कारण दोस्तों महामारी के कारण उनका निधन हो गया। और उन्होंने 1964 में जो शीतकालीन ओलंपिक थी, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए 100 से अधिक मैच खेल चुके थे और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। बहुत ही दुख की बात है। और 1964 में सीजन में स्विस लीग के प्रमुख स्कोरर भी रह चुके हैं रोजर चौपोट, तो इसलिए न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डीएसटी ने एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म सहयोग डिजाइन किया है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सहयोग जी, जो कि डीएसटी ने जो वर्तमान में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान क्षेत्र में विशिष्ट रणनीति और क्षेत्र का दौरा करने के लिए एक सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा हम लोग क्षेत्र में जो भी एरिया है उसका विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार और प्रतिबंधित मोबाइल एप्लीकेशन सहयोग, साथ ही वेब पोर्टल इंडिया मैप्स गवर्नमेंट .in के नाम से एक पोर्टल है जिसको चलाया गया है। और कोविड-19 की विशिष्ट जो डाटा है वो आरोग्य सेतु ऐप जो है इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग डाउनलोड करेंगे। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, गूगल पे ने लोकल इनिशियल स्टोरेज खोजने हेतु नियर स्पॉट लॉन्च किया है। गूगल ने लॉकडाउन के बीच अपने उपयोगकर्ताओं को अपने शहर में आवश्यक सामान बेचने वाले स्टोर को ढूंढने में मदद करने हेतु नियर स्पॉट एक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों गूगल पे जो कि डिजिटल पेमेंट भुगतान के लिए बनाया गया है गूगल पे को, और ये कोरोना के महामारी को देखते हुए शहर में जो कि खाने पीने की जो दिक्कत हो रही है उसमें स्टोर एक जो कि ये स्टोर नियर स्पॉट लॉन्च किया है, जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टोर को जो हमारे नज़दीक में जो भी खाने पीने के सामान बेचने वाला है, जिस चीज़ भी हम लोग की कमी होती है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। स्पॉट ऐप गूगल पे के उपयोगकर्ता के पीएम केयर्स फंड या एनजीओ जैसे सीड्स गेट, इंडिया यूनाइटेड वे और चैरिट्स एंड फंड फाउंडेशन जैसे प्लेटफॉर्म के लिए दान करने में सक्षम करेगा। यह ऐप इस ऐप पर भी जो पीएम फंड में हम लोग का दान किया गया है उसमें इसको अकाउंट नंबर उनका जोड़ा गया है, ताकि लोग इस पे जाकर वहां से भी पीएम फंड में अमाउंट डोनेट कर सकते हैं।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये सभी एटीएम के लेन देन में एसबीआई ने सेवा शुल्क की माफ़ की है। जो एटीएम, हमारे सारे एटीएम जो है एसबीआई ने जो सेवा शुल्क को 30 जून तक दोस्तों माफ़ करने की घोषणा की है। जिसमें हम लोग क्या होता था कि एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर लिमिट होता था 5 बार से ज़्यादा हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें चार्ज लगता था। लेकिन अब 30 जून तक यह चार्ज नहीं लगेगा। 30 जून तक हम लोग एटीएम से कितना ही पैसा निकाल सकते हैं और उसमें कितना ही पैसा डाल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एटीएम के पर किए गए सभी एटीएम लेन देन के लिए सेवा शुल्क को माफ़ कर देगा और यह 30 जून तक होगा। इससे पहले भारत के सबसे बड़े बैंक ने सभी 44.51 करोड़ बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष रख रखाव शुल्क माफ़ कर दिया है और एसएमएस शुल्क भी हटा दिया गया है। दोस्तों जो हमारा एसएमएस शुल्क था, जो एसएमएस शुल्क लगता है और जो लिमिट होती है खातों की, उसको भी हटा दिया गया है। चलिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने मिसाइल टोरपेडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भारत को मिसाइल टोरपेडो जो कि समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, उसके बिक्री को मंजूरी दे दी है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को हार्पून एयर लॉन्च किए गए एंटीशिप मिसाइल और मार्क 54 हल्के टोरपेडो की बिक्री को मंजूरी दी है। हार्पून मिसाइल प्रणाली को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य संबद्ध बलों के साथ अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने हेतु P-8 INT सबमरीन युद्धक विमान में एकीकृत किया जाएगा। और जो MK-54 लाइट वेट बहुत ही हल्का टोरपेडो है जिसको शामिल किया जाएगा हमारे पनडुब्बियों में, जो कि पनडुब्बी रोधी की युद्ध अभियान जो होगा पानी के लिए, उसमें हम लोग की तैनात किया जाएगा, जिससे भारत की युद्ध क्षमता में वृद्धि होने वाली है। दोस्तों चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन हो गया, जो कि 65 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। बहुत ही अच्छे अभिनेता थे। और रंजीत चौधरी की बात करें अगर हम रंजीत चौधरी की, तो रंजीत को बातों बातों में मिसिसिपी मसाला, खूबसूरत बेटिंड और क्वीन और कांटों में अपने काम के लिए जाना जाता था। ये सब उनकी फिल्म थी और उन्होंने हॉलीवुड और में बहुत से ऐसे अभिनय किए थे जो कि उनके लिए सराहनीय है। और इनको 1978 में फिल्म खट्टा मीठा में सिल्वर स्क्रीन पर शुरुआत की थी और इनको अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 और YSR निर्मन पोर्टल लॉन्च किया है। कोविड-19 और YSR निर्मन पोर्टल आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, जिन्होंने आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और निर्माण करने वाली इकाइयों के पंजीकरण हेतु आंध्र प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज है उन कोविड-19 पोर्टल और सरकारी परियोजना की परेशानी मुक्त आपूर्ति के लिए YSR निर्मन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल क्या करेगा दोस्तों कि पोर्टल जो जितने भी हमारे उद्योग हैं या फिर खाने पीने की जो दिक्कत हो रही है, निर्माताओं की जो आपूर्ति होती है, उसमें खुद पंजीकृत करके उसकी पूर्ति को पूरा करेंगे। और YS निर्मन जो कि विभिन्न विभागों जैसे पोलावरम, आवास आदि के सीमेंट खरीदने इत्यादि के लिए मदद करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर नहीं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। G20 में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक हुई है, जो कि हमारी कल हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी। और केंद्रीय वित्त मंत्री कारपोरेट मामले के मंत्री जो कि वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने दूसरे G20 वित्त मंत्रियों की एक बैठक तैयार की है और बैठक में वर्चुअल सत्र में भाग लिया है दोस्तों। और वर्तमान महामारी के संकट के विषय में वहां पर चर्चा की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब प्रेसिडेंटी के तहत यह बैठक आयोजित की गई थी और महामारी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए G20 लीडर्स के निर्देशों पर G20 सदस्यों द्वारा जीवन की रक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को कम करने और अन्य मुद्दों पर एक कोष योजना तैयार की गई है दोस्तों। एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें कि हम लोग मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें ये पता चलेगा कि कैसे अभी हाल ही में 20 तारीख को जो 20 अप्रैल को जो रिपोर्ट आने वाली है, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से लॉन्च होने वाली है, उस गाइडलाइन में यह पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य है जिसको रेड जोन से बाहर रखा गया है, ग्रीन जोन में रखा गया है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसको ग्रीन जोन में रखा गया है और वहाँ पे आवश्यक वस्तु की आपूर्ति हो सकती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।